असली माटी को द्वंद्व के दौरान सिर में गोली मार दी गई। एक बूढ़ा आदमी नीचता दिखाते हुए उस पर धोखे से हमला कर बैठा, लेकिन अगले ही पल महिला का घाव अपने आप ठीक हो गया। यह दृश्य देखकर बूढ़ा आदमी दंग रह गया। उसने कभी सोचा नहीं था कि उसकी गंदी चाल उल्टी पड़ जाएगी। गुस्से और शर्मिंदगी में उसने महिला पर कई और गोलियां चला दी, लेकिन नतीजा वही रहा। चाहे उसे कितनी भी गोलियां लगी, वो मरी नहीं। अपना अंत करीब देखकर बूढ़ा आदमी जल्दी से चिल्लाया, मैं हार मानता हूं, आधी हार। लेकिन अब महिला ने उसे हार मानने का मौका नहीं दिया। उसने सीधे अपनी हथियार से उसकी बंदूक को गिरा दिया। यह द्वंद्व क्षेत्र में बहुत बड़ा अपमान था। अराजकता में बूढ़ा मारा गया। गुस्से में उसने वहीं पर अपनी बंदूक में फिर से गोलियां भरी। तभी अचानक जमीन के नीचे से एक राक्षस निकल आया और बूढ़े आदमी को पूरा निगल गया। ये राक्षस असल में महिला का पालतू था। वो रोज सोना खाता था और उसने कभी कुछ और नहीं खाया था, लेकिन आज उसने इस बुरे बूढ़े को खा लिया। अकल्पनीय रूप से बूढ़े की बुराई ने राक्षस को भी दूषित कर दिया। राक्षस पागल हो गया। उस रात वो फिर से नरक से बाहर निकला और ऐसा लग रहा था जैसे वो पूरे शहर को निकल जाएगा। महिला ने एक सिर निकाला और उसका एक कान तोड़ दिया। फिर अविश्वसनीय रूप से वो सिर जाग गया और बहन हुआ से बात करने लगा। ये था सांग बियाओ, एक दुश्मन जिसे बहन हुआ ने पकड़ रखा था। अब बस एक सिर बनकर रह गया था। बहन हुआ उससे जानकारी निकालना चाहती थी, लेकिन सांग बियाओ जिद पर अड़ा रहा और कुछ नहीं बोला। तो बहन हुआ ने एक बिजली का झटका देने वाली बंदूक निकाली और उसके सिर पर चला दी, जिससे सांग बियाओ दर्द से कांप उठा। फिर भी उसने सच नहीं बताया और तरह तरह की चिकनी चुपड़ी बातें करने लगा। एक और उसकी सुंदरता की तारीफ करता और दूसरी ओर झूठी जानकारी देता रहा। लेकिन बहन हुआ के पास अपनी मशीनें थीं जो स्थिति का विश्लेषण करती। उसे समझ आ गया कि सांग बियाओ झूठ बोल रहा है। सांग बियाओ ने कहा कि अगर बहन हुआ उसके साथ डेट पर चले तो वो सब सच बता देगा। अब बहन हुआ को और शब्दों में समय बर्बाद करने की इच्छा नहीं थी, क्योंकि उसे मशीनों के दिमाग में घुसपैठ करने की क्षमता थी। हालांकि सांग बियाओ का फायरवॉल बहुत मजबूत था, लेकिन बहन हुआ सबसे ताकतवर रोबोट इंजीनियर थी। उसने तेजी से कोड टाइप किया और जल्द ही सांग बियाओ के दिमाग में घुसपैठ कर ली और उसका सारा डेटा निकाल लिया। जैसे ही बहन हुआ जाने लगी, सांग बियाओ ने अचानक एक उड़ता हुआ चाकू उगलकर उस पर हमला कर दिया। अगर आप चाहें